क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रही है। हम बहुत इरिटेट हो चुके हैं। एक तो युग फोन नहीं उठा रहा है, ऊपर से इस घर में क्या हो रहा है कोई बताना भी नहीं चाहता कि क्या प्रॉब्लम क्या है। काली को किसी का कॉल आता है, काली कहीं चली जाती है, उसके बाद ताई जी भी कहीं चली गई बिना बताए। बेटा तुम्हारी ताई जी किसी काम से गई होंगी आसपास, लेकिन काली कहाँ जा सकती है? हाँ, काली ने जाते जाते युग को कॉल किया था, रामू ने बताया। युग को कॉल? काली ने युग को फोन किया और फिर वो चली गई। कहीं काली को पता तो नहीं चल गया कि हमने चौधराइन को पत्री का सच बताया ही नहीं है? ये काला टीका कान के पीछे चुपचाप लगे रहने के बजाय सर पे ज्यादा नाचता है। हाँ, काला टीका गली की हर सांस जैसे गौरी के लिए हमारी छोटी सी बच्ची को पहले ही दिन काले कपड़े में लपेट दिया गया। ये वो काली गुड़िया है जो हमेशा हमारे आंगन में रहेगी। ये जिएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को काटने के लिए। ये सारी जिंदगी हमारी बेटी गौरी का काला टीका बन के रहेगी। काली, मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम अब भी अपने आप को काला टीका समझती हो? नहीं। पर फिर भी हमें हमेशा गौरी के साथ रहना है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ताकि वो कोई गलत काम ना करे। हम गौरी से बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी बहन है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हमें हमेशा गौरी के साथ रहना होगा, क्योंकि गौरी को खतरा है कल्याणी ताई जी से। इसका मतलब हमारे जाने के बाद सब हद से बदतर हो गया कली। कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? जब हम थे तब भी हम अपनी बच्ची को अत्याचार से नहीं बचा पाए। हमारे जाने के बाद तो ये होना ही था। ये तो आपके जाने पर ही हो गया था, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमें समझ आई, हमें एहसास हुआ कि आपकी बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। आपकी यादें, आपकी सीख, आपका प्यार मंजिमा, इन सब के सहारे हम जीते रहे। आपको पता है मंजिमा, कल्याणी ताई जी ने सबको अपने बस में कर रखा है।
सत्यानाश, सारा खेल खत्म हो गया। और मंजरी का याददाश्त वापस आ गया। अरे सब कुछ जाके बिस्बीर को बता दी होगी वो। अरे तलवार लेके ढूंढ रहा होगा वो हमको। पुरोहित जी को फोन करके बात कर लेते हैं, जरा मौसम का हाल चाल पूछ लेते हैं। अरे बहू जी, कहाँ हो आप? अरे हम कहीं भी हैं। आप ये बताइए, घर का वातावरण कैसा है? क्यों? घर के माहौल को क्या होना है? सब शांत है का? पुरोहित जी, वो मंजरी जिंदा है। क्या? वो काली उसे मिल के सब कुछ याद दिला दी है। अरे दोनों का भरत मिलाप भी हो गया है। अरे बाप रे, दोनों घर आके बवंडर नहीं खड़ा की अभी तक। काली ही नहीं आई है अभी तक घर में, तो बवंडर कहाँ से मचेगा? तुम एक काम करो, तुम तब तक छुप कर रहो, क्योंकि काली जब घर आएगी ना तो काका बोलेगी, और उसके बाद काका होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मंजरी। और इस तरह कल्याणी ताई जी अपना राज चलाती आई है। रोज रात को हमारे पाँव में बेड़ियां पहनाई जाती थी, ताकि हम घर से बाहर नहीं जाए। मंजी माँ, 14 साल बाद जब बड़के पापा लौटे तो हमने सोचा हम अभी उन्हें सच बताएंगे, सब कुछ बता देंगे। पर जैसे हम उनके पास सच बताने गए, पता नहीं आपकी लिखी हुई चिट्ठी कहाँ खो गई। और हम बड़के पापा को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो कल्याणी ताई जी ने किया था, हमने नहीं। आचार्य जी ऐसे सोच भी कैसे सकते थे कि एक 6 साल की बच्ची ने खून किया है? नहीं कली, उन्होंने आपका गुनाह अपने सर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये सब अपने अंधविश्वास के कारण किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो आपको उस घर में गौरी का काला टीका बना के रख सके। मैंने सुना था कि अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। दादी माँ में देखा भी था, पर आज एक आदमी में देखा है मैंने। जो हम उस घर में बदलना चाहते थे, वो हम नहीं बदल पाए। और हमारी किस्मत देखो, याददाश्त जाने के बाद हम जिस घर में गए, उस घर में भी अंधविश्वास का चला। लेकिन वहाँ रघु भैया और युग थे, जो हमारे साथ उसके खिलाफ आवाज करते थे। लेकिन कली, हमारी बच्ची बिल्कुल अकेली थी उस घर में। विश्ववीर झा ऐसा कैसे कर पाए किसी के साथ? जान बचाइए, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जागीर होगी काली। उन्हें ये नहीं लगा क्यों? बड़के पापा ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया। हमारे तो अपने पिताजी ने हमें जमीन में गाड़ दिया था। बड़के पापा ने हमें जिंदगी दी। हम जी रहे तो बड़के पापा की वजह से। तुम जो जिंदगी जी रही हो ना,
इसे जीना नहीं कहते। हम उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है काली, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी पे लगा कालापन नहीं दिख रहा है। ये कालापन भी जाएगा और खुद बड़के पापा इसे मिटाएंगे, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी मंजी माँ है। अब जब मंजी माँ हमारे साथ घर चलेंगी तो कल्याणी ताई जी की हिम्मत नहीं होगी उस घर में कदम रखने की, और हमारे घर में फिर से खुशियां आएंगी। हमारे बड़के पापा मंजी माँ के पति वो हमारे पति नहीं है। और अब से हम दोनों का उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है मंजी माँ? ऐसा प्लीज मत बोलिए। बड़के पापा आपके पति है। नहीं, उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। जिस अंधविश्वास के खिलाफ हम सारी जिंदगी लड़ते रहे, उन्होंने उससे दूर होने की कोशिश तक नहीं की। उनके लिए अंधविश्वास ही सब कुछ है। टोना टोटका कुंडली यही सब कुछ है। इतने सालों तक तुम्हारे ऊपर जुल्म करते रहे, इतना गलत किया उन्होंने, लेकिन अब बस एक बार हम उस घर में जरूर जाएंगे और आचार्य जी को बताएंगे कि उनसे कितनी गलतियां हुई हैं। क्या फायदा होगा मंजी माँ? क्या फायदा होगा? अब तक बड़के पापा ने अपनी सारी उम्र अंधविश्वास के भरोसे ही जी है। अगर अब आप जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देंगी, सारी बातें बता देंगी, तो थोड़ी ना अचानक सब ठीक हो जाएगा। मंजी माँ, अगर गौरी की शादी पर कुछ असर पड़ा तो, और शर्मिला, उसकी जिंदगी भी तो बिखर सकती है। तो उन्हें कौन बताएगा कि गलती किसकी है? कौन समझाएगा उन्हें? कली समझाएंगे मंजी माँ, आप समझाएंगी, पर लड़कर नहीं, प्यार से। मंजी माँ, प्लीज अभी घर चलिए। हमारा उस घर से नाता उसी दिन टूट गया था जिस दिन आचार्य जी ने अपना वादा तोड़ा और हमारी बच्ची को बेटी का अधिकार नहीं दिया, बल्कि काला टीका बना के रखा। लेकिन अब ना हम उस घर में जाएंगे और ना आपको कभी जाने देंगे। पर हमें तो जाना होगा मंजी माँ, क्योंकि हमारी नजर में वो अब भी हमारे बड़के पापा हैं। तो क्या उनका रिश्ता हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गया? कली नहीं मंजी माँ, किसी एक को चुनने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? हम घर जाएंगे ताकि हम बड़के पापा को बता सके कि आप क्यों घर नहीं आना चाहती, और फिर वो यहाँ आएंगे आपको घर वापस ले जाने। एक मौका तो आपको हमें देना ही होगा मंजी माँ। विश्वा, हाँ जी बैठिए। विश्वा, कल्याणी बहू का फोन आया था। उनकी कोई बुआ है बनारस में, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बनारस जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। हाँ। उनके ट्रेन के टिकट का इंतजाम हो गया था? पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि बताया तो नहीं कुछ उन्होंने। उन्होंने काली के बारे में कुछ कहा?
काली नहीं नहीं काली के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो कुछ खास बात है? नहीं, वो रामू कह रहा था कि काली भाभी के पीछे पीछे गई थी। पता नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है विश्वा, काली कहाँ गई होगी? जी हमें तो लगता है कि वो चौधराइन के घर गई होगी उनसे मिलने के। काली चौधराइन के पास क्यों? वो पत्री से याद आया, हम आज सुबह ही गौरी बिटिया की पत्री बांच रहे थे। काल योग बहुत भारी है बिटिया पर। क्या बात कर रहे हैं? विश्वा, हमें इस पर ध्यान देना होगा। कि युग फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर सोच लो कली, जिस रास्ते आप जाना चाहते हो वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा। हम जानते हैं मंजी माँ, पर आपने ही हमें सिखाया था ना कि कठिन राह पर चलकर ही मनचाही मंजिल मिलती है। हम चलते हैं। आप परेशान मत होइए पिशिमा, काली इस लड़ाई में अब अकेली नहीं है। मैं उसका साथ दूंगा और देखूंगा कि वो किसी मुसीबत में ना फंसे। हमें गर्व है युग कि कली हमारी बच्ची है जो नफरत को प्यार से जीतना जानती है, जिसके लिए परिवार ही सब कुछ है। हम प्रार्थना करेंगे युग कि हमारी बच्ची की ये कोशिश कामयाब हो और आचार्य जी में बदलाव आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना और हमारी बच्ची की उम्मीद टूटी तो हमारा विश्वास परिवार शब्द से ही उठ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर हो गई है कम से कम। कहाँ गई थी तुम? भड़के पापा, हम चौधराइन के पास। जी ये तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हम वही बता रहे हैं बड़के पापा। वो हाँ, तुमने सोचा होगा कि सीधा जाके हम चौधराइन को सब कुछ सच बता देते हैं ना, लेकिन फिर ये तुम्हें चोट लग गई और तुम नहीं गई, यही? आपने तो सच बता दिया है बड़के पापा। हम बड़ों के बीच क्यों पड़ेंगे? हाँ हम यही कह रहे थे कि तुम्हें दोबारा चौधराइन से बात करने की क्या आवश्यकता है, जब हमने एक बार बात उनसे कर ली है तो। आपने नहीं बताया ना उन्हें, है ना? नहीं बताया आपने? हाँ, नहीं बताया। नहीं बता सकते हम। अगर उन्होंने गौरी की
असली पत्री मांग ली तो हम नहीं दे सकते ना, पता नहीं है तुम्हें? अरे हम अपनी ही बेटी की वैवाहिक जीवन में विघ्न डालेंगे? गौरी और युग के वैवाहिक जीवन में अगर कोई दोष होगा तो उसका निवारण हम करेंगे, हम निकालेंगे दोष। लेकिन हम चौधरायन को कभी भी अपने हाथ से उसकी असली पत्री नहीं देंगे।